जी तो जो सवाल है उनके जवाब तो उनको देने ही पड़ेंगे। जी जी। सेंगर साहब के पास आता हूं मैं। सेंगर साहब उत्तराखंड से आते हैं और इनको मैं ऑन कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं ऑन कर देता हूँ। हो गया। मोदी जी कहते हैं मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं, जिस दिन मैं करूंगा उस दिन तो मैं समझो मेरा जीवन का अंतिम दिन होगा। सच और झूठ का कभी कभी अंतर भी मुझे स्पष्ट नहीं हो पाता है। इनके लेफ्टिनेंट हैं, दूसरे गुजराती भाई हैं, वो पहुंच गए बंगाल जाके कहते हैं ममता दीदी आप बोलते हो कि माँ माटी और मानुष, आपके ये माँ नहीं है, आपके माँ है मुल्ला मदरसा माफिया। माँ माटी मानुष नहीं, मुल्ला मदरसा माफिया। तो ये आपकी असलियत है। लेकिन अब 4 चरणों के बाद एक बात तो पक्की है ना कि सेंगर साहब ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बड़ी पुरानी 70 की फिल्मों की एक रोटी फिल्म थी, उसमें राजेश खन्ना का एक गाना था। लेकिन पब्लिक अब जान गई है, एटलीस्ट ए चंक ऑफ पब्लिक इज नाउ वेल अवेयर कि ये आदमी जो है अपने कई रूप लेके आपके सामने आता है और आपको नहीं पता कि इसका असली रूप क्या है। वीरेंद्र सेंगर जी, हम करीब 7 से 8 मिनट में अपनी टिप्पणियां खत्म करेंगे, पैनल बड़ा है हमारा आज। दिनेश जी, जिस तरह के करतब दिखा रहे हैं मोदी जी, तो उसकी उनकी जो बौखलाहट है वो छिप नहीं पा रही। और पता नहीं उनको या उनके जो एडवाइजर हैं किस तरह की सलाह दे रहे हैं। क्या वो पूरे देश को, सब लोगों को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं? ये तो मूर्ख समझते हैं या सबको अंधभक्त समझते हैं कि वो जो कुछ भी कहेंगे, आज ये कहेंगे कल दूसरी चीजें कहेंगे, लोग पलट जाएंगे। और अब तो मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब वो झूठ और महाझूठ के तरह तो कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहा कि क्या कहा जाए। तो उनका जो मायावी झूठ है वो टिक नहीं पा रहा। और सही आप कह रहे हैं कि वो सूरज जो है ढलने के कगार पे है, तो वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं और तरह तरह से चीजें कर रहे हैं। मतलब ये अगर मोदी जी ये कहें, उनकी पार्टी ये कहे कि वो उनको हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते, तो इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा पाखंड और क्या होता है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब उनको 4 चरणों के बाद अपनी हार दिखने लगी है, इसीलिए वो लोगों को इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो गुमराह हो जाए, लेकिन वो गुमराह होने वाले नहीं। और उनके जो सेकंड हैं अमित शाह जी, वो तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी उनको 4 चरणों में ही बहुमत मिल गया है, बाकी तो उनको जो 400 का लक्ष्य है उसको पूरा करना है। लेकिन ये जितना उनके बयान खोखला है वो आम आदमी तक समझने लगा है। और दिनेश जी, हम लोगों तक को ये आकलन नहीं था कि जो कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उसकी कुछ चीजें हैं वो नीचे तक पहुंच जाएंगी। लेकिन हम सबको जो तमाम जानकारी है, और मैं तो लगातार लोगों से संपर्क करता रहता हूँ, तो यही मिल रही है कि जो वंचित वर्ग है उनमें सबसे संविधान के खतरे की बात है, ये सब लोगों में पहुंच गया है। और ये पहुंच गया है कि अगर इस चुनाव में मोदी जी वापस आते हैं, उनकी सरकार वापस आती है, तो ये संविधान खत्म हो जाएगा और उनको जो आरक्षण का अधिकार मिला है और तमाम अधिकार मिले हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसको जुटलाने के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये अब ये संयोग है या प्रयोग है कि संघ के जो कैडर है, संघ का कैडर है, वो घर घर नहीं जा रहा, समझाने नहीं जा रहा। नहीं तो उसमें इतनी ताकत थी, वो काफी हद तक बरगला जाते हैं। लेकिन इस बार वो कैडर निकला नहीं है खुल के। और मेरी संघ के कुछ नेताओं से बात हुई दिनेश जी, तो एक बड़े नेता ने कहा कि जब मोदी जी को वैसी 400 सीटें आ रही हैं तो हमारा कैडर क्यों पसीना बहाए। उन्होंने जिस टोन में कहा था वो व्यंग की टोन थी। उन्होंने कहा कि देखते जाइए। और मैंने जब उनसे और कुछ सवाल किए तो उन्होंने कहा देखिए मेरे मुंह में कुछ ना डालिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो सवाल आप उठा रहे हैं वो काफी हद तक सही हैं। और स्थितियां जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा था उनसे कि मुझे तो लग रहा है और सारे लोगों को लग रहा है, राजनीतिक प्रेक्षकों को, कि
एनडीए 250 में सिमटने वाला है, तो उनका आपने 50 क्यों ऐड कर दिया? उन्होंने कहा कि आपने सिंगल साहब तो 50 ऐड कर दिया, मदद कर दी उनकी। तो हमने कहा नहीं। और सच यही है कि ये चुनाव मोदी सरकार बनाम जनता हो गया है। इसमें विपक्ष की भूमिका तो है, खास तौर से इंडिया ब्लॉक में, और उसमें भी राहुल गांधी की जिस तरह की पहल है, और राहुल गांधी का जो नया अवतार है, वो जो है जननायक बन के आए हैं, वो मुझे लग रहा है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। और उधर चाहे अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव हों, इन सब की तिकड़ी जो है उत्तर भारत में मुझे लग रहा है कि इस तरह करिश्मा करना जा रही है जिनकी कल्पना लोगों ने नहीं की होगी। बस लोगों को डर है, मुझे भी यह आशंका है कि चुनाव आयोग जिस तरह से खुली बेईमानी कर रहा है कि अभी तक तमाम कहने के बाद वो आंकड़े जारी नहीं कर रहा मतदान के, तो मुझे लग रहा है एक साजिश तो है। लेकिन दिनेश जी, जब जनता मुकाबले में होती है ना, तो तमाम साजिशें हम लोगों ने फेल होती देखी हैं। और मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, अमित शाह जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत कुछ कह रही है। जैसे इनकम टैक्स के मुख्यालय में आग लगना, गृह मंत्रालय में आग लगना, तो ये संकेत हैं कि ये जो है आग काफी तेज है। केवल खाली इनकम टैक्स में ही नहीं, ईबीजी में वो बेचैनी की टैक्स है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह रुदारी कर दी राहुल गांधी, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब ये रोएंगे, तो वो रो दिए। और मुझे लग रहा है कि अभी वो और रोएंगे और चलाएंगे। अब तो खबरें यही, बनारस में कुछ मित्रों से बात हो रही थी कि बनारस में भी चुनाव एक तरफा नहीं रह गया, और मुझे लग रहा है कि उन लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब ये बनारस की स्थिति हो सकती है, तो आप सोच लीजिए। पहले तो ये लग रहा था, जब शुरुआत हुई थी दिनेश जी, कि कम से कम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में शायद ये 60 सीटें आराम से ले जाएंगी बीजेपी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, तो वो तो ये भी आ रही हैं कि हो सकता है बीजेपी 30 सीटों में ही सिमट जाए। यूपी में अगर 30-40 सीटों में सिमटती है, तो फिर मोदी जी तो छोड़ दीजिए, एनडीए की सरकार भी नहीं आने वाली। ये दिखाई पड़ने लगा। मुझे लग रहा है ये बेचैनी है। और जिस तरह की अफसरशाहों की जो ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करते हैं, वो अब उनका जो टोन मिल गया है, उनको कुछ भनक लग गई है। तो मुझे लग रहा है कि चीजें बदल रही हैं। कुछ गोदी मीडिया के स्वर भी देखा हमने कि बीच बीच में वो पत्रकारिता करते दिख जा रहे हैं। तो ये सारे संकेत हैं, और इससे समझा जाता है कि जो मोदी जी की रुदाली का सही अर्थ क्या है। तो मुझे तो लग रहा है, आपने सही कहा कि ये जब सूरज अस्त हो रहा है, तो इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन राजनीति में ये होता है कि सत्ता आती है, बदलती है। तो एक होता है कि अगर जा भी रही है, तो आप सम्मान कीजिए, कम से कम एक इतना नाटक तो ना, पूर्ण नाटक तो ना कीजिए। जी दिनेश जी। जी, सुजाता जी के पास आता हूँ, फिर मैं अरुण जी के पास आऊंगा। आपने तो पूरी ताकत